राम राम, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक को के प्रति जागरूकता अभियान जारी है। वहीं पर हमारे साथ में हैं केएमपी आसोद के इंचार्ज नरेश कुमार जी और रामवीर आर्यन जी, जो कि हास्य कलाकार हैं। उनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है और क्यों जो है आज वो केएमपी पर सड़कों पर उतरे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी, आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी राम राम। रामवीर जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। और संधू साहब की तरह मैं भी आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपका मैं एक बार फिर बहादुरगढ़ की आवाज़ देखने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आगे बढ़िए। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा सर, आज जिस तरह से आप फील्ड में उतरे हैं और लगातार एक ही उद्देश्य है कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो लगातार बताएं सर इसके बारे में क्या। ऐसे है, फील्ड में तो 24 घंटे 7 दिन रहती है ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा पुलिस। आज जो मेन मकसद था जागरूकता अभियान के लिए, मैंने अपने छोटे भाई रामवीर को बुलाया। ये हास्य कलाकार हैं, इनको लोग इनकी बातों को पसंद भी ज़्यादा करते हैं। मगर भाई हम मिल के एक ड्राइवर भाइयों के लिए जान बचाने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करें कि वो जान बचा लें, उनका परिवार बचे, उनके बच्चे खुशहाल रह सकें। तो उसके लिए मैंने एक तो कराया रोंग पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं। केएमपी पर जो मेन एक्सीडेंट है वो रोंग पार्किंग का है। लगातार केएमपी पर एक्सीडेंट भी इसी कारण होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मतलब 99% एक्सीडेंट जो होते हैं केएमपी या नेशनल हाईवे पर, ये रोंग पार्किंग में जो सड़क पर किनारे खड़े कर लेते हैं व्हीकल, भाई चाय पीने के लिए और कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके कारण होते हैं। नंबर 2, जो लेन चेंज करते हैं, 6 लेन रोड होते हैं ये, उनमें राइट साइड वाला जो लाइन होती है वो स्पीड वाले 4 व्हीलर के लिए होती है। जो लेफ्ट वाली नीचे वाली लाइन है वो होती है ट्रक वगैरह हैवी व्हीकल के लिए। और जो बीच वाली लाइन होती है 3 में से, वो होती है सिर्फ उसको हम ओवरटेक करके अपनी लाइन में जाएं। भाई मेरे व्हीकल के आगे कोई व्हीकल चले रहा है, वो मेरे से स्लो स्पीड में है, उसको ओवरटेक करके अपनी लाइन में फिर आ जाना, अपनी स्पीड में चलना। केएमपी पर हैवी व्हीकल की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 व्हीलर की है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चीज़ें, लेन चेंज नहीं करनी, रॉन्ग पार्किंग में नहीं खड़े करने। नंबर 3 है शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना। ध्यान से सुन लियो भाई, नरेश जी क्या करे, नरेश कुमार जी, मतलब शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर किसी का यही हो मेरी जान निकला है बगैर शराब के, तो अपने घर बैठ के या कहीं भी जहाँ पर आपका नशे का 10% भी असर ना रहे, तब उस जगह पर अपना बैठ के 2 घूंट लेके खाना खा के सो जाओ। आराम से उठ के मुँह हाथ धो के तब गाड़ी पर बैठो, ताकि दूसरे की भी जान हो, अपनी जान भी, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों का भी हम ध्यान रख सकें। नरेश जी, जो जैसे काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है, ड्राइवर का पलक भी झपक जाती है, तो उसको एक्सीडेंट ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जो लंबा सफ़र करके आते हैं, हर 5 से 10 किलोमीटर के बीच ये ले बाई होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं ड्राइवर भाई। गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, उनके सोने का आराम, सोने का तो ट्रक में ही बहुत जगह होती है, बाकी वहाँ होटलों पर भी होती है जहाँ पर ये होते हैं। तो अपनी ले बाई पे 5 या 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा हर 10 किलोमीटर पे ये ले बाई मिलेगी। तो क्यों ना हम दूसरों की जान, अपनी जान बचा के, भाई पीछे से आएगा कोई भी है, मान लो शराब पी कर रहा है, नींद मारा है, तो बीच में खड़ी कराएगा, झपका आ गया वो पीछे मारेगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। जिसने रॉन्ग पार्किंग में खड़ा रखा, जो पीछे से आ रहा है उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। रात के समय ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा रहता है? बिल्कुल, रात के समय ही ज़्यादा है इसका। दिन में तो 1-2% है, रात को 99% एक्सीडेंट जो होते हैं। जब से मैं आया हूँ 1-1.5 महीना हो गया, तब से मैं देख रहा हूँ, इसके सिवाय मेरे यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं है। दूसरा है जो बाइक है, ट्रैक्टर है और ऑटो है, ये केएमपी और नेशनल हाईवे पर अलाउ नहीं होते।
या फिर भी लोग चलते हैं। इसीलिए कोल्ला भाई को मैंने समझाया था कि भाई आप इनके प्रति भी जागरूकता मेरी तरफ से करो। रामवीर जी, आज नुक्कड़ नाटक के जरिए जैसे आपने दिखाया है कि एक शूटिंग भी की गई है, आपने एक अपील भी की है लोगों से कि जब भी हाईवे पर निकले तो यातायात नियमों का पालन करें, तो क्या कुछ? देखो ये है संधू साहब ने सारी बात बता दी कि भाई ये नियम है, और बस मेरा तो इसमें इतना काम है, इतना योगदान है कि जो भाई संधू साहब ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि रामवीर भाई आप कलाकार हो और हम पुलिस वाले हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर एक ऐसा अभियान चलावा भाई जिसमें लोग जागरूक हों। मखा जी हो तो बहुत बढ़िया, आप काम बता रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं ठीक उसी तर्ज पे मैं जी, और मैं फिर यूँ था कि ये बोले कि भाई हमारे जो डीजीपी साहब हैं ऑफिस जी, तो उनका बड़ा ये योगदान है, और मैडम है राजश्री जी, और मयंक मिश्रा जी हैं, तो इन सब का बड़ा योगदान है, और इन्हीं का जो है ना दिशा निर्देश है, उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस तरह के एक्टिविटी में शामिल हुआ हूँ। जब आप शूटिंग कर रहे थे नरेश जी और आप, तो उस दौरान मैंने देखा कि जो भी वाहन चालक वहाँ से जा रहे थे वो बड़ी अच्छी तरह से देख रहे थे और आपकी बातों को सुनना चाह रहे थे। हाँ, वो देखो दर्शक जो है ना, वो दर्शकों का प्यार है, वो मेरे से कनेक्ट है। तो मैं ये संधू साहब ने मेरे को यही कहा था कि रामवीर दर्शक आपसे कनेक्ट है, लोग आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो भाई उसका एक ये भी फ़ायदा कर दो आप भाई, उनने एक संदेश भी दे दो कि मैं मारी मान देंगे कि मैं आपकी, दोनों आके मिलकर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। किसी का घर उजड़न तो बच जाए, उजड़न तो मतलब कि एक्सीडेंट में किसी की मौत ना हो। तो हाँ, तो वो मगा जी ज़रूर आऊँगे, और फिर हमने ये काम कराया। तो कैसा लग है जब इस तरह के प्रोग्राम हुआ और आपने खासकर निमंत्रण दिया जाए कि आओ भाई हमने इस तरह का कार्यक्रम करो? देखो यह सब तो बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी क्यों हो कि हम सारा जीवन है ना, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। या पॉपुलरिटी है मेरी अपनी है भाई, थोड़ा बहुत पैसा आवा है वो मेरा अपना है, दूसरों के लिए क्या? तो दूसरों के लिए तो ज़रूर कुछ न कुछ कराना चाहिए। और ये वो मेरा सौभाग्य कि भाई संधू साहब ने मेरे को छोटा भाई मान के ऑर्डर दिया या प्यार तो बुलाया, और इन्होंने कहा कि रामवीर भाई ऐसे ऐसे आप ज़रूर आओ, और मखा जी ज़रूर आऊँगा, और फिर हम यहाँ पर पहुँचे। रामवीर जी, आपने देखा होगा कि जब भी घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर, हाँ, तो आम तौर पर सीट बेल्ट नहीं लगाते, कतराव है, और बालक नु कहे सीट बेल्ट लगाओ ताकि एक्सीडेंट होने तक बचा जा सके। कि लगानी चाहिए अगर ना लगानी चाहिए, कि बड़ा होने का यो मतलब है कि बालक ना खुरका दे। हाँ नहीं, देखो कई बार यह गलती मैं भी कर दिया, पड़ जाए। हाँ नहीं, मन ने भी करी ओढ़ है मैं, और लेकिन ईब मैं बहुत उस बार सावधान हो गया हूँ, स्पेशल संधू साहब के कहने पर, क्योंकि देखो एक बार एक कहानी है कि एक दौरा, एक बाबा दौरे का अपने छोरे ने ले गया, ने बोला महाराज जी, बोला ये मीठा खाना नहीं छोड़ता। ने बोला अच्छा, ने बोला हाँ, ने बोला तो भाई 1 महीने पाछे ले गए। तो 1 महीने पाछे आया, 1 महीने पाछा आया, ने बोला जी लो यो छोरा, उसने बोला बेटा घना मीठा नहीं खाना चाहिए। बाबा जी बोले कि भाई बेटा घना मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर घना मीठा खाओगे तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, बहुत घना नुकसान हो जाएगा। अर्थ ईब वो छोरे का बापू बोले महाराज जी नू बताओ, यह बात आप 1 महीना पहले भी कह दिए। तो वो महाराज जी बोला कि भाई ऐसा है, यह बात मैंने 1 महीना पहला इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं 20 तक पहला मीठा खाया करता। मैंने सोचा कि भाई जब मैं पहला खुद छोड़ूं तब फिर मेरा हक बना है मैं दूसरे को कहूँ। तो मैं अब फिर पहला मन ने भाई छोड़ा वो यो गलत काम करना, सीट बेल्ट मैं नहीं लाया करता, पहला मन न छोड़ा यूँ, है ना, यो काम करना। और फिर मैं कहा भाई लोगों को फिर दोहरी भी गलती करा रामवीर जी
एक तो सीट बेल्ट नहीं लगाते, हाँ। फिर फोन आ जाता है, फोन में मंड जाए इसने की तो। हाँ यो भी यह भी बहुत घनी बड़ी दिक्कत है। इसमें भी लोग बह जाए हैं और ध्यान रखे हैं। मैं इनके बताऊं कि ये सारी गलती जो आम आदमी करा करे ना, तो ये मैंने भी बहुत करी ओढ़ है और वे मैंने भुगती ओढ़ भी है उनका बहुत। मेरी गाड़ी बढ़ गई थी नहीं इस समय, ये क्या बताऊं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों तक, भाई आप इस तरह का अगर काम करोगे तो आप घर पर सेफ नहीं जा पाओगे। घर पर आपका कोई और भी इंतज़ार कर रहा है, तो उसके लिए ट्रैफिक नियमों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। नरेश कुमार जी, आपको जिम्मेवारी मिली है ट्रैफिक केएमपी हाईवे पर एक्सीडेंट ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें जो वाहन चालक हैं, जो भारी वाहन चलाते हैं। तो किस तरह की जो है आपको जिम्मेवारी मिली है और किस तरह से निभा रहे हैं इसकी? मैं पूरे मेरा जितना एरिया है, पूरे एरिया में लगभग दिन में 3-4 चक्कर लगाता हूँ। जो भी रॉन्ग पार्किंग में होता पहले समझाता हूँ। अगर फिर भी ना कोई मानता तो चालान करने का हमारा कोई मकसद नहीं होता कि चालान करने से ही इनका सुधार हो, पहले उनको समझाते हैं। अगर फिर भी कोई बदतमीजी पे आ जाए, नहीं है मेरी तो ये खेत है इसके साथ खड़ा यहीं खड़ा करूँगा, तो हमारी मजबूरी हो जाती है। तो मैं सभी से निवेदन ये करूँ हूँ भाई, कोई भी ड्राइवर है, ड्राइवर ही है जिसके पास गाड़ी होगी, तो चाहे मालिक है चाहे वो खुद ड्राइवरिंग करे, तो रोड पर, आम रोड पर गाड़ी ना खड़ी करें। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो ये 6 लेन वाले रोड हैं, लेन ड्राइविंग का जो बार बार हमारी अफसर अधिकारी हैं, डीजीपी सर हैं, ओपी सिंह सर, सीपी मैडम हैं, डीसीपी सर हैं, सभी बार बार यही कहते हैं भाई सबको जागरूक करो कि हम कितनी जान बचा सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो पिछली साल हुआ उससे 90% कम एक्सीडेंट होने दूं। नरेश जी, आपने देखा होगा कि जब आप ड्यूटी करते हैं विशेष ध्यान रहता है कि वाहन चालक किस तरह से आते हैं, तो कई बार ना तो सीट बेल्ट लगाते हैं और मोबाइल फ़ोन हाथ में रहता है उनके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जागरूक करना चाहिए उनको? सीट बेल्ट वालों को भी रोकते हैं, टोल के ऊपर भी रोकते हैं, क्योंकि केएमपी है स्पीड वाला, तो बीच रास्ते में तो हम किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर हम बीच रास्ते में रोकेंगे तो जैसे आपने हम नाका लगा लेते हैं, दूर से बैटरी का है और है, पहले इंडिकेशन देते हैं भाई आगे हमारा नाका है, वो स्लो कर लीजिए। नहीं तो हम कोशिश करते हैं भाई टोल पर जो भी मोबाइल यूज करता मिले उसका चालान मैं 100% करता हूं। जो गाड़ी में ड्राइव, हाँ उसका ये देख लेते हैं भाई हो सकता है कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी होगी, उसको तो छोड़ दे, उसका बीमार हो, कोई उसका रिश्तेदारी में कोई ऐसी दुर्घटना होगी हो, तो हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी ये देखते हैं भाई इसने मजबूरी में कर लिया, वो अलग बात है। लेकिन कई शौक के तौर पर कानों में लीड लगा ली तो सभी के चालान हैं। ब्लैक फिल्म लगा कर चलते हैं, ब्लैक फिल्म जिसके मिली किसी की सिफारिश आ जाए, हम कोशिश करते हैं भाई ब्लैक फिल्म वाले को हम ना छोड़ें। बुलेट पटाखा है, मेरे एरिया में तो यहाँ नहीं आते, जब भी मैं बादरगढ़ रहा हूँ या जज्जर रहा हूँ, बुलेट पटाखे वाले, ब्लैक फिल्म वाले, ट्रिपल राइडिंग विदाउट नंबर प्लेट, अगर ऐसे व्हीकल मैंने मिले हैं तो मैंने चालान 100% किया है। अच्छा, मैं ऐसे पर्सनली ऐसे जानना चाह रहा हूँ संधू साहब से, मैं 2-3 बात ऐसे पूछ रहा हूँ अपनी जानकारी के लिए। मान लो बुलेट पटाखा जो करते हैं ये, उसमें क्या नुकसान, मतलब एक बार देखो। इसका मतलब बुलेट पटाखा वैसे रख रखा है, इसका है साइलेंसर चेंज। अच्छा, अगर साइलेंसर के साथ कुछ भी आपने छेड़खानी करी है तो वो 10,000 रुपये का चालान है। सीधी मोटी ही बात ये है। आधी होगी, धुंध का समय चलेगा, तो क्या बयान रहेगा जी? अब 5-7 दिन में, अगले हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा कि मेरे रास्ते में जितने भी व्हीकल आएँ, बड़े व्हीकल, टेप लगाने का, रिफ्लेक्टर टेप लगा के, और ड्राइवरों को भी जागरूक करेंगे दोबारा से। फिर उस दिन भी मैं अपने रामवीर भाई को बुलाऊंगा। धन्यवाद। तो
हमने चर्चा की और उनसे जाना कि उनके क्या विचार है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि नरेश जी का और रामवीर आर्यन भाई का कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनको यातायात नियमों के बारे में बताना कि हमें क्या आवश्यकता है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका।